स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो AGTA का फाइनल आंसर की आया है, उसके बाद जो है DB के लिए क्या कट ऑफ जा सकती है और इसका फाइनल कट ऑफ जो है क्या रह सकता है। जितना मैंने इस वीडियो में कट ऑफ बताया है, अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन जो है इस बार हो रहा है। वहीं मैं इस वीडियो में आप लोगों को यह भी बताने वाला हूं कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट कब तक आ सकता है और आपका DB जो है कब से शुरू होने की संभावना है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह भी बताया हूं कि आप लोगों का जो फाइनल रिजल्ट है AGTA का वह जो है कब तक आ सकता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो में जो AGTA की नई वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं कि आपका जो है AGTA का जो नया वैकेंसी आएगा अभी, वह कितने पदों पर आने वाला है और वह कब तक आएगा। तो इस वीडियो में अंत तक आप सभी लोग बने रहिए। इस वीडियो के देखने के बाद आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले मैं बात करूं कि इसमें टोटल पद कितने हैं इस वैकेंसी में। तो आप लोगों को पता है इसमें जो है टोटल 3446 पद हैं AGTA में। वहीं मैं बात करूं कि 3446 में से कैटेगरी वाइज कितने कितने पद हैं यह आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि आपकी कैटेगरी में अगर पदों की संख्या अधिक होगी तो आपके जो कट ऑफ हैं वह कम जाएंगे। अगर आपकी कैटेगरी में पदों की संख्या कम होगी तो आपका जो कट ऑफ है वह अधिक जाने वाला है। तो आप लोगों को पता है टोटल पदों की संख्या है 3446। इस 3446 में से जो UR के टोटल पद हैं उनकी संख्या है 1813। उसके बाद मैं बात करूं जो OBC कैटेगरी है उसमें पदों की संख्या कितनी है, तो OBC के लिए टोटल 629 पद हैं इस वैकेंसी में। और EWS कैटेगरी के लिए इस वैकेंसी में जो है टोटल 344 पद हैं। अब आप लोग देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में हैं और आपके पर्सनल कैटेगरी में जो है टोटल कितने पद हैं। वहीं मैं बात करूं SC के लिए इस वैकेंसी में जो टोटल पदों की संख्या है वह 509 है। वहीं मैं बात करूं ST के लिए टोटल पदों की संख्या कितनी है, 151 है। देख लीजिए अच्छा खासा इस बार पद है, इसलिए आप लोगों का जो कट ऑफ है वह इस बार कम जाने की संभावना है। देखिए कट ऑफ कम जाएगा या अधिक जाएगा उसके पीछे कई रीज़न होता है, कोई एक रीज़न नहीं होता है कि जिसकी वजह से कट ऑफ कम जाती है या जिसकी वजह से कट ऑफ जो है अधिक जाती है। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपके वैकेंसी में टोटल कितने उम्मीदवारों ने प्रतिभाग किया है और आप में टोटल पदों की संख्या कितनी है और आपने जो पेपर दिया है उसका कठिनाई स्तर क्या रहा है। यह सभी कारण जो है कट ऑफ के निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। आप लोगों को पता है आप लोगों का जो इस बार का पेपर हुआ है उसकी मैं कठिनाई स्तर की बात करूं तो मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में आप लोगों का पेपर जो है शामिल है, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट जो स्पेशली इसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे थे वह अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं जैसा वह करना चाह रहे थे। तो पूरी संभावना है इस बार आपका जो कट ऑफ है वह कम रहने की संभावना है। चलिए मैं बात करूं सबसे पहले आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रह सकता है इस बार। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी UR है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी कैटेगरी UR यानी जनरल आपकी कैटेगरी है तो आपके अगर 40, ध्यान से सुनिएगा, 40 ±2 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से माइनस मार्किंग के कट पीट करने के बाद, तो पूरा मेरा विश्वास मानिएगा इतने पे आप सेफ जोन में हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 100% जो है बुलाया जाएगा। वहीं मैं बात करूं OBC के लिए क्या रह सकता है DB का कट ऑफ, तो OBC के लिए भी 40 ±2 मार्क्स DB का कट ऑफ रह सकता है। और बाकी EWS कैटेगरी के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ रह सकता है वह भी 40 ±2 मार्क्स जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ रह सकता है। वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी SC है
तो डीवी के लिए क्या कट ऑफ रह सकता है, तो आपके अगर 34 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपकी कैटेगरी अगर एससी है तो आपके अगर 34 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपको इतने मार्क्स पर हर हाल में बुलाया जाएगा। वहीं मैं बात करूं एसटी कैटेगरी के लिए, डीवी के लिए क्या कट ऑफ रह सकता है, तो 32 प्लस माइनस 2 मार्क्स, ठीक है, एसटी कैटेगरी के लिए। अब इसके बाद में जो अन्य कैटेगरी बची हुई है उसके कट ऑफ के बारे में बात करूं तो अगर आपकी कैटेगरी जो है PWBD है तो डीवी के लिए क्या कट ऑफ जा सकता है, अगर आपके 26 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी जो है फीमेल है, ठीक है, तो आपके अगर जो है 28, ध्यान से सुनिएगा, 28 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेफ जोन में हैं। वहीं अंत में मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी ESM है तो डीवी के लिए क्या सेफ स्कोर हो सकता है, 25 प्लस माइनस 2 मार्क्स, ठीक है, ये डीवी के लिए सेफ स्कोर हो सकता है। अब जो मैंने स्कोर बताया है उसमें काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये जो डीवी का जो मैंने कट ऑफ बताया है वह कम लगेगा, ठीक है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा जिस दिन आपका डीवी के लिए रिजल्ट आएगा मेरे जो मैंने कट ऑफ बताया है उससे आप लोग मिलान कर लीजिएगा, उसी के आसपास आप लोगों का जो है कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। चलिए उसके बाद में बात कर लेता हूँ, ये तो रहा डीवी का बात। अब इसके बाद में बात कर लेता हूँ भाई इसका जो है फाइनल कट ऑफ किया जा सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कैटेगरी वाइज, ठीक है, फाइनल कट ऑफ किया जा सकता है इसका। तो मैं आपको बता दूँ कि जितना मैंने डीवी का कट ऑफ बताया है उससे 7 से 8 मार्क्स जो है प्लस फाइनल कट ऑफ आप लोगों का जा सकता है, ठीक है। आप लोगों को मैं बता दूं कि डीवी के लिए जो है टोटल 3 गुना अधिक अभ्यर्थियों को यूपी SSC आयोग जो है बुलाता है, यानी 3446 वैकेंसी है। जब मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो लगभग 10.5 से 11,000 अभ्यर्थियों को आयोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाने वाला है, ठीक है, इससे अधिक संख्या नहीं होगी क्योंकि आप लोगों को पता है आयोग केवल 3 गुना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों को बुलाता है। अब मैं बात करूं फाइनल कट ऑफ इसका क्या रह सकता है कैटेगरी वाइज, तो सबसे पहले मैं बता दूं अगर आपकी कैटेगरी UR है और आपके अगर 50 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से तो बिल्कुल इतने स्कोर पर आप जो है सेफ जोन में हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह मैं मैक्सिमम कट ऑफ बताया हूं, बाकी कट ऑफ या इतना ही जाएगा या इससे कम ही कट ऑफ जाएगा, इससे अधिक कट ऑफ जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा जिस दिन आप लोगों का रिजल्ट आएगा। उसके बाद मैं बात करूँ अगर आपकी कैटेगरी OBC है तो आपका फाइनल कट ऑफ किया जा सकता है। अगर आपकी कैटेगरी OBC है तो आपकी अगर 44 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आपका फाइनल सिलेक्शन इस बार जो है हो जाएगा, ठीक है। वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी EWS है तो आपका फाइनल कट ऑफ किया जा सकता है, तो EWS भी आप मान के चलिए 45 प्लस माइनस 2 मार्क्स EWS के लिए फाइनल कट ऑफ जो है रह सकता है। उसके बाद मैं बात करूं जो अन्य कैटेगरी है, अगर आपकी कैटेगरी SC है तो फाइनल कट ऑफ किया जा सकता है। आपके अगर 40 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो फाइनल सिलेक्शन आपका इस वैकेंसी में इस बार हो जाएगा, ठीक है। वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी ST है तो आपका फाइनल कट ऑफ किया जा सकता है। अगर आपकी कैटेगरी ST है तो आपकी अगर 35 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी जो है PWBD है तो आपका क्या कट ऑफ रह सकता है फाइनल, अगर आपके 32 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो इतने पे आप बिल्कुल जो है सेफ जोन में हैं। इसके बाद मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी जो है फीमेल है, ठीक है, तो आपका फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, तो फीमेल कैटेगरी के लिए जो फाइनल कट ऑफ रह सकता है अगर आपके 34 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आप जो है सेफ जोन में हैं फीमेल कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं अंत में अगर आपकी कैटेगरी ESM है तो आपके अगर 31 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आपकी कैटेगरी में इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये रहा मेरे द्वारा बताया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैटेगरी वाइज अलग कट ऑफ और फाइनल रिजल्ट के लिए कैटेगरी वाइज
अलग कट ऑफ, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं, यह मेरे द्वारा बताया गया अनुमानित कट ऑफ है, वास्तविक कट ऑफ नहीं है, क्योंकि वास्तविक कट ऑफ आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बता सकता। वास्तविक कट ऑफ की जानकारी हमें उसी दिन लगेगी जिस दिन आयोग जो है अपना रिजल्ट जारी करेगा। तो ये रहा। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि इस वैकेंसी का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट कब तक आ सकता है। आप लोगों को पता है इसका जो है फाइनल आंसर की आ गया है, UPSSC ने जारी कर दिया है पिछले ही महीने, ठीक है। आप लोगों ने मिला भी लिया होगा कि फाइनल आंसर की के आने के बाद आपका जो है कितना स्कोर हुआ है एग्जैक्ट में। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके स्कोर में बढ़ोतरी हुई है और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका स्कोर जो है कम हुआ है, और कई अभ्यर्थी तो ऐसे हैं फाइनल आंसर की आने के बाद उनका स्कोर न तो कम हुआ है न तो बढ़ा है। जितना स्कोर उनका पहले था फाइनल आंसर की आने के बाद भी उतना ही स्कोर उनका है। तो मैं बता दूं आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट है उसमें आपको अभी समय देखने के लिए लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जहां तक मैंने सूत्रों के माध्यम से पता लगाया कि आपका जो है 15 अक्टूबर के आसपास, 15 से 20 अक्टूबर के आसपास आप लोगों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट जो है आ जाएगा। वहीं मैं बात करूं आपका DV कब से शुरू हो सकता है, तो अक्टूबर लास्ट वीक से आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो सकता है। इससे पहले जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो ये रहा DV के लिए जानकारी। अब उसके बाद मैं बता दूं आप लोगों का जो है फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद। तो फाइनल रिजल्ट की मैं आप लोगों को बता दूं कि कब तक आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ सकता है। तो फाइनल रिजल्ट जो है दिसंबर लास्ट वीक, ठीक है, दिसंबर लास्ट वीक तक आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ सकता है, या 2026 जनवरी भी आप लोगों का जा सकता है फाइनल रिजल्ट के लिए। देख लीजिए आप लोगों, यही डेट में आप लोगों का सारा जो प्रक्रिया है वह पूरा होने वाला है। लेकिन पूरी संभावना है कि ये जो वर्ष 2026 नया वर्ष आने वाला है वह आपके लिए अपार खुशियाँ लाने वाला है। पूरी संभावना है कि जनवरी तक आप लोगों का जो ये वैकेंसी है क्लियर हो जाए और आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दिया जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है ये जो 2026 का आने वाला वर्ष होगा वह यूपी सरकार के लिए चुनावी वर्ष है, क्योंकि 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव है। तो सरकार भी चाहती है कि जितनी भी वैकेंसी प्रक्रियाधीन है उनको जल्द से जल्द पूरा करा करके सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। और इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे अभ्यर्थी जिनका इस वैकेंसी में कम स्कोर है, बाय द वे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है इस वैकेंसी में, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए जो है AGTA की नई वैकेंसी जो है आने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल अभी से लगे रहिए, तभी आपका उस वैकेंसी में सिलेक्शन हो सकता है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि AGTA की जो नई वैकेंसी आने वाली है, वह आपका जो है कितने पदों के लिए आएगा। तो मैं आपको बता दूं AGTA की जो नई वैकेंसी है उसमें भी अच्छा खासा आप लोगों का पद देखने के लिए मिलने वाला है। इस बार 2200 से अधिक पदों पर AGTA की आप लोगों की नई वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल कमर कस लीजिए। और मैं बात करूं AGTA की आप लोगों की नई वैकेंसी कब तक आ सकती है। आप लोगों को पता है अभी पेट का एग्ज़ाम हुआ है UPSSC के द्वारा 6 और 7 सितंबर को, उसका जो है आंसर की भी जारी कर दिया गया आयोग के द्वारा। आप लोगों ने UPSSC पेट का एग्ज़ाम भी दिया होगा, उसमें आप लोगों ने मिला भी लिया होगा कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। तो इसी UPSSC पेट जो 2025 का एग्ज़ाम हुआ है उसी के आधार पर AGTA की नई वैकेंसी आने वाली है। तो सबसे पहले इस पेट का रिजल्ट आएगा दिसंबर तक, पूरी संभावना है कि पेट का रिजल्ट आ जाएगा, और अगले वर्ष अब आप लोगों को AGTA की नई वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा। यानी फरवरी में आप लोगों का, फरवरी या मार्च 2026 में आप लोगों को AGTA की नई वैकेंसी का विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। तो जिनका स्कोर कम है वह आप अभी से तैयारी में लग जाइए। अगर आपका यही सपना है कि मैं AGTA की नौकरी करूं, तो अभी से आप लोग तैयारी करेंगे, तभी आपका जो AGTA की नई वैकेंसी आने वाली है उसमें सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए, ये रहा AGTA के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानकारी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए,
और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर कमेंट करिएगा कि आपका वास्तव में फाइनल आंसर की के आने के बाद कितना स्कोर है। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं, जब कमेंट करने की बारी आती है तो मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर जो है वह वास्तविक स्कोर कमेंट बॉक्स में नहीं करते हैं। जिनका स्कोर जितना है उससे 5 से 6 मार्क्स जो है बढ़ा करके ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। अब वैसा वह इसलिए क्यों करते हैं वही जानते होंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है वह सामने वाले स्टूडेंट को डिमोटिवेट करने के लिए अपना स्कोर अधिक बताते हैं कि जो सामने वाला बंदा है वह डिमोटिवेट हो जाए। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, चाहे कोई स्कोर अपना कितना भी बताए भाई, हमें उसी दिन जानकारी लग जाएगा जिस दिन हम लोगों का रिजल्ट आएगा। ठीक है, सारा दूध का दूध पानी का पानी जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।